जब भी हमको लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाना है तो बस ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसकी डोमेन और रेंज क्या है। तो डोमेन से तो यहाँ क्लियर है कि हमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ये जीरो बना यानी x की वैल्यू 4/3 आती है तो ये डिफाइन नहीं होगा, यानी ये जो लाइन बनेगी इस कर्व के लिए एसिम्प्टोट लाइन का काम करेगी। इसी तरीके से रेंज की जब बात करते हैं, रेंज ऑफ f, तो यहाँ आपको बता दें कि रेंज लीनियर अपॉन लीनियर का क्या होता है, रियल नंबर पूरे आते हैं लेकिन केवल क्या नहीं आता, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 4/-3, यानी कि y की वैल्यू कभी भी -4/3 नहीं होगी। तो ये भी एसिम्प्टोट का काम करेगी, यानी ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों लाइन किसका काम करेंगे, एसिम्प्टोट्स का। अब मैं एक कर्व बनाता हूँ जैसे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। आप क्या करें, सबसे पहले एक्स एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, सिंपल। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको जहाँ पे दोनों मीट करेंगे ओरिजिन मिल जाएगा। अभी आपको अपनी वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है, तो एक तो x इक्वल टू 4/3 ड्रॉ करना है, तो x इक्वल टू 4/3 आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा, लेते हैं रफली आइडिया लेते हुए। तो x इक्वल टू 4/3 लाइन हो गई, तो 4/3 का मतलब ये पॉइंट हो गया 4/3, और ये है y इक्वल टू -4/3। तो y इक्वल टू -4/3 आपको कहाँ मिलने वाला है, सर नीचे मिलने वाला है। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल टू -4/3, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, y इक्वल टू -4/3 एग्जैक्टली यहीं पे आ जाएगी, ठीक। तो अब जो ये कर्व बनेगा हमारा, देखिए जिस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ना, वो आपको याद दिला देते हैं। जैसे y इक्वल टू आप 1/, ऐसा कर्व बनाते थे तो आपको कुछ ऐसा नजर आता था, अपोजिट क्वाड्रेंट में बनता था फर्स्ट और थर्ड में। और अगर y इक्वल टू 1/x ड्रॉ करते थे माइनस के साथ, तो ये सेकंड और फोर्थ में बनता था। तो यहाँ पे x y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट लाइन बनते थे, और ये इनके डोमेन और रेंज, ये डोमेन नहीं है x0, और y इक्वल टू 0 आपका डोमेन, रेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कहें तो अब जो आपका कर्व है ये पॉइंट आ गया एक तरीके से, x तो 4/3 और y -4/3। अब कर्व या तो इस तरीके से बनेगा, इन दोनों लाइन को एसिम्प्टोट की तरह से ट्रीट करेंगे तो इस तरह से आएगा अपोजिट में, या फिर ये कर्व इस तरह से बनेगा, देखो दिखा देता हूँ, अपोजिट इस जगह। अब ये हमें देखना है कि वो किस शेप को लेने वाला है। तो अब उसके लिए केवल इतना सा टेस्ट करना है कि इसके अंदर आप x को 0 रख दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ही मैंने x को यहाँ पे 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि कर्व 0 0 से पास करेगा, सेटिस्फाई करता है। तो इसका मीनिंग ये पॉइंट तो इन दोनों लाइंस के लिए इस वाले क्वाड्रेंट में आया, इन दोनों लाइन के अकॉर्डिंग। तो यानी कर्व को यहाँ बनना पड़ेगा। तो ये आपका एसिम्प्टोट, ये दोनों जो लाइन होंगी इस तरह से बनेगा, और एक इसके अपोजिट इधर बनेगा। तो इस कर्व को बेटा जी इस तरीके से बनना पड़ेगा, देखो मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। इस तरह से इस कर्व को यहाँ पे बनना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन किसका काम करेगी, एसिम्प्टोट का। देखिए इस तरीके से ये बनेगा बेटा ये कर्व। अब ये कर्व की शेप वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाली है, लाइक दिस। क्लियर आई थिंक।